लब्धांश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश शास्त्री आप सभी का इष्टोपदेश स्वाध्याय की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह ज्ञान आराधना का महायज्ञ सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। आप सभी का जो असीम स्नेह और वात्सल्य मिला, ऐसी बनाए रखिए और स्वाध्याय करते रहिए। आगे स्वयं भी बढ़ते रहिए और हमें भी सुनते रहिए। जन्मदिन की हार्दिक बधाई भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषवसाहुरम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादश आदिम तीर्थंकर श्री खजानाथ आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य शिक्षण विद्या की जय। स्टोपदेश की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी लोगों ने कल 47वें और 48वें श्लोक का अध्ययन किया था। एक बार उसका रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। क्या बताया था आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि स्वरूप निष्ठता क्या है, किस प्रकार से अपने स्वरूप में प्रवेश करते हैं और अपने स्वरूप में लवलीन होते हैं श्रमण, इसके बारे में चर्चा आई थी कि व्यवहार बहिस्थिति, व्यवहार चारित्र से जो बाहर में स्थित हैं, जो भी श्रमण, जब वह आत्मा अनुष्ठान निष्ठ से, आत्मा के अनुष्ठान में ध्यान में निष्ठ से लगते हैं या लवलीन होते हैं, तल्लीन होते हैं, तो वह योगिन, ऐसे योगी, ऐसे मुनिराज, योगे ने अपनी योग मुद्रा के द्वारा कश्चित कोई परमानंद जायते, परम आनंद की अनुभूति करते हैं। क्या कहा कि जैसा उन्हें आनंद व्यवहार के जो चारित्र में बाहर विद्यमान रहते हैं, अर्थात आहार करने में, विहार करने में, शयन करने में, देव वंदना करने में, स्वाध्याय करने में, उपदेश करने में, प्रवचन करने में, जो ये बहिरंग क्रियाएं हैं, उन बहिरंग क्रियाओं में जब तक वह ठहरे रहते हैं, जब तक लगे रहते हैं, तब तक उन्हें परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह व्यवहार को छोड़ करके उस निश्चय की ओर, अपने आत्म ध्यान में, अपने आत्म योग की मुद्रा में तल्लीन होते हैं, तब उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है, परम अनुभूति की प्राप्ति होती है, जिसे शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता है। दूसरे 48वें श्लोक में क्या कहा था आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, देखते हैं। आनंदो निरदहत्युद्धम करोमेन्धन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। क्या कहा इसमें
कि आनंद का कार्य क्या है। जो आनंद की आपने चर्चा की ऊपर के श्लोक में, तो कौन सा आनंद का कार्य है, तो कहा आनंद वह आत्म ध्यान के आनंद का जो कार्य है, उस आत्म ध्यान के आनंद के कार्य से अनारतम लगातार निरंतर हमेशा क्या होता है, उद्धम बहुत सारे समूह रूप में कर्मेंधनम निर्दहति कर्म रूपी ईंधन को वह जलाता है। जब वह श्रमण अपनी आत्म ध्यान की मुद्रा में लवलीन हो जाते हैं, तब आत्म ध्यान की मुद्रा में लवलीन होने पर वह लगातार हमेशा प्रति क्षण बहुत सारे जो सत्ता में विद्यमान कर्म हैं, उन कर्मों को वह जलाते हैं अर्थात निर्जरित करते हैं। और क्या कहा नीचे की पंक्ति में कि बहि दुखेषु अचेतन, और बहिरंग में जो दुख आते हैं, परिचय आया, उपसर्ग आया और कोई कष्ट आया, तो उन दुखों के समूह से वह अचेतन अनभिज्ञ हो जाते हैं। और अनभिज्ञ होकर के असौ योगी ना खिद्यते, वह योगी वह मुनिराज खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते, संकल्प विकल्प नहीं करते, आर्तरौद्र ध्यान नहीं करते, जबकि उसमें शांत परिणाम करते हुए अपने आप आए हुए उपसर्ग को और परिसहों को सहन करते हुए और अपनी विशुद्धि बढ़ाते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसा वह आनंद का कार्य है। और इसी आत्म ध्यान में विशुद्धि बढ़ा प्रत्येक श्रवण का, प्रत्येक श्रावक का और प्रत्येक इस भव्य जीव का लक्ष्य होता है कि हमें संसार में आकर के उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करना है। जब भी हम निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, मोक्ष कल्याण का अर्घ समर्पित करते हैं, चाहे वह तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को हो या किसी भी तीर्थंकर भगवान का हो, चाहे सम्मेत शिखर के जाकर के वंदना करते हैं, भोंक देते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने इन अष्ट कर्मों को नष्ट करके इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, हम भी ऐसे ही इसी भावना से आपका अर्घ चढ़ा रहे हैं कि हम भी शीघ्रातिशीघ्र इन अष्ट कर्मों को नष्ट करें। और ऐसा बोलना चाहिए, जब भी अर्घ समर्पित करते हैं तो ऐसी भावना अपनी शब्दों के माध्यम से भी व्यक्त करना चाहिए, जिससे भावना में और विशुद्धि आती है। जब हम अध्ययन करते थे तो अध्ययन में उस समय जब पूजन का जो पूजन की जाती थी समूह रूप से, और समूह रूप से जब अर्घ चढ़ाया जाता था, तो ऐसी भावना को लेकर के चढ़वाया जाता था। पूरा एक डिस्क्राइब जो रहता था वो बोला जाता था कि हम सभी ऐसी भावना भाते हैं कि जिस तरह से तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने उन अष्ट कर्मों को नष्ट करके सम्मेत शिखर के स्वर्ण भद्रकूट से मुक्ति को प्राप्त किया, ऐसे ही हम सभी मिलकर के ये भावना भाते हैं कि हम सभी भी उस शीघ्रातिशीघ्र उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए इन अष्ट कर्मों को नष्ट करें, और यह भावना भाते हुए अर्घ समर्पित करते हैं। ऐसा बोल करके फिर अर्घ की जो लाइन रहती थी, पंक्ति रहती थी, उसको बोल करके अर्घ चढ़ाते थे। तो इससे हमारी भावना जो होती है वह बलवती होती है। और जो ये भावना भाने से बार बार क्यों कहा आचार्य भगवंतों ने कि यदि हमें समाधि लेना है तो समाधि की भावना प्रतिदिन करनी चाहिए। करते भी हम वैसे तो अलग से तो पढ़ते ही हैं समाधि भावना, और वैसे भी हम जब पूजन करते हैं तो लास्ट में जो शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ की पंक्तियों में नहीं करते, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय हो सुबोध सुखकारी। तो मरण समाधि प्रतिदिन हम ये भावना भाते हैं कि भगवान हमारा मरण समाधि हो। तो हम ये भावना भाते हैं, हमें अपनी वही आचार्यों के द्वारा कही हुई वाणी को सार्थक करते हैं कि हम जितनी बार जैसी भावना भाएंगे, जितनी बार जैसा भाव उच्चरित करेंगे, हमारी भावना वैसी ही बनती जाएगी, उसी प्रकार से बलवती होती जाएगी। यथार्थ में आप उदाहरण भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो बच्चे हैं, तो बच्चों को बोल बोल करके पढ़ाया जाता है तो उन्हें अपने आप में स्मरण हो जाता है कि नहीं। जब उन्हें एक बार बोल करके पढ़ाया जाता है, दूसरी बार पढ़ाया जाता है, तीसरी बार पढ़ाया जाता है, फिर वो चौथी बार तो बेफिक्र होकर के बोलने लगते हैं। अब उन्हें पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं होती है। वैसे ही जब हम बार बार अपने मन में भाव लाएंगे, उसको उच्चारण के रूप में प्रकट करें, तो
इस उच्चारण के रूप में प्रकट करने से हमारी भावना भी बलवती होगी और हम भी उस ओर अग्रसर होंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो भी प्रतिपूर्ति की तरफ बढ़ेगा। उच्चारण से मुझे याद आया, उच्चारण की वीडियो आज लगभग अपलोड कर देंगे हम। और मेरा ऐसा मनोभाव है कि यदि हम सभी लोगों ने इस इष्टोपदेश का अध्ययन पास समय मिले, तो जैसे हम फ्री हों तो अपनी इष्टोपदेश की जो भी यूट्यूब पर अपलोड वीडियो उसको अपन बार बार सुन सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उसके साथ बोल सकते हैं, उसके साथ उच्चारण कर सकते हैं, जिससे हमारा उच्चारण तो शुद्ध होगा ही होगा और हमें उन श्लोकों का स्मरण भी होगा, वह श्लोक हमें याद भी हो जाएंगे। तो याद होने से ये फायदा है कि जो ज्ञान हमारे चित्त में बैठता है, हमारे अंतरंग में बैठता है, वही ज्ञान कार्यकारी होता है, वही ज्ञान सार्थक होता है। अन्यथा पुस्तकों में लिखा हुआ तो बहुत सारा ज्ञान है, जो पुस्तकों में लिखा रहता है वो पुस्तकों तक ही सीमित रहता है, ग्रंथों तक ही सीमित रहता है। लेकिन हम ग्रंथ तक सीमित नहीं करना चाहते, ज्ञान को हमें अपने अंतरंग में बिठाना है, तो इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और ये सब टेक्नोलॉजी का ही यह फायदा है कि तकनीकी सुविधा है कि हम आप सभी से इतनी अलग अलग स्थानों पर बैठ करके और एक साथ बात कर पा रहे हैं, एक साथ अध्ययन कर पा रहे हैं, अपनी शंकाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त कर पा रहे हैं। सब तकनीकी का ही फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। उस 49वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हमें क्या बतला रहे हैं देखते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है और हम अंतिम पड़ाव में हैं आज, सेकंड लास्ट पड़ाव है, कल अंतिम होगा। देखते हैं, उच्चारण करेंगे। अविद्या विदुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयम महत् तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। अविद्याभिदुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। बहुत अच्छा श्लोक है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर क्या लिखा, मुमुक्षु, मुमुक्षु को क्या करना चाहिए। मुमुक्षु शब्द बहुत प्रचलित है और सभी इससे परिचित भी हैं, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का अर्थ दूसरा भी है, उसको भी अपन समझेंगे। अर्थ देखते हैं पहले। अविद्या विदुरम, अविद्या विदुरम अर्थात अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करने वाली, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली ज्योति परम,
ज्योति कौन सी ज्योति? परम, उत्कृष्ट ज्योति। क्या है वह उत्कृष्ट ज्योति? तो कहा ज्ञानमयम महत, जो महान ज्ञान रूप है, ज्ञानमय है, ज्ञान के रूप में है। जो महत कैसी है? महान है, जो अपने आप में क्या है? पुनः देखेंगे, अविद्या विदुरम, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली, या अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली जो महत ज्ञानमयम, महान ज्ञान रूप परम ज्योति है, जो उत्कृष्ट ज्योति है, तद तत्प्रष्टव्यम, वह पूछने योग्य है। प्रष्टव्यम, पूछना चाहिए हमें उसके बारे में। तदेष्टव्यम, तत् इष्टव्यम, तत् अर्थात वह ज्योति, इष्टव्यम, हमारे द्वारा चाहने योग्य है, अर्थात स्वीकार करना चाहिए। तत् द्रष्टव्यम, हमारे द्वारा दर्शनीय और अनुभव करने के योग्य है। किसके द्वारा? तो कहा मुमुक्षु भी, जो भी मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे अभिलाषी। अन्वयार्थ देखेंगे, बहुत सरल है श्लोक। महान ज्ञान रूप परम ज्योति है, जो उत्कृष्ट ज्योति है, वह उत्कृष्ट ज्योति मुमुक्षु भी, मोक्ष की अभिलाषा वाले जो पुरुष हैं, उन मोक्षाभिलाषी पुरुषों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? इस ज्योति का तत्प्रष्टव्यम, उसे पूछा जाना चाहिए। तत्इष्टव्यम, उसे चाहा जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। और तत्द्रष्टव्यम, उसे दर्शनीय और अनुभव करने के योग्य है, अर्थात उसका अनुभवन भी उसे करना चाहिए। उस आत्म ज्योति को से द्रष्टव्यम, प्रकट भी करना चाहिए। में अविद्या विदुरम, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति है, वह मुमुक्षु भी, मोक्षाभिलाषी जो पुरुष हैं, उनके द्वारा वह ज्योति तत्प्रष्टव्यम, वह ज्योति ज्ञानियों के द्वारा उसने पूछा जाना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा पूछा जाना चाहिए, उनसे, ज्ञानियों से। तत्इष्टव्यम, और उन मोक्षाभिलाषी पुरुषों के द्वारा उसे पाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, चाहा जाना चाहिए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और तत्द्रष्टव्यम, और उस आत्म ज्योति का उसे अनुभवन करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए, अर्थात अपने अंतरंग में उसको प्रकट करना चाहिए। ये अन्वयार्थ। भावार्थ में क्या बतलाना चाह रहे हैं विशेषार्थ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इस छोटे से श्लोक में बहुत सारी बात उन्होंने कही। क्या कहा कि सबसे पहले तो जो अविद्या विग्रम, अज्ञान अंधकार जो हमारे अंतरंग में बैठा हुआ है, उसको मिटाने की आवश्यकता है। अज्ञान अंधकार ऐसा नहीं है, प्रत्येक जीव के अंदर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि सभी, जैसे कहते हैं ना कि कौन सीख करके आता है, किसी संसार में सीखते हैं सभी लोग, वैसे ही हमेशा से अज्ञान रूपी अंधकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब हमने मनुष्य भाव प्राप्त किया है, जिनवाणी का संयोग प्राप्त किया है, जैन धर्म का संयोग प्राप्त किया है, तो उस अज्ञान अंधकार को पहचान करके हमें नष्ट करना चाहिए। कैसे नष्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा महान ज्ञान रूप जो ज्योति है, उस परम उत्कृष्ट ज्योति को प्रकट करके। अब उत्कृष्ट ज्योति को प्रकट कैसे करेंगे? उत्कृष्ट ज्योति के बारे में हमें ज्ञान तो होना चाहिए पहले, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रष्टव्यम, पूछो पहले। यदि हमें ज्ञान नहीं है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसको हम पूछें पहले। किससे पूछें? जो ज्ञानी हैं, लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, उनके हमें संसर्ग में आना चाहिए, उनके संयोग में आना चाहिए। ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कैसे? बस और श्रेष्ठ हो
और कहीं ऐसा नहीं कि वह कटाक्ष रूप में हो, मतलब कोई उल्टा सीधा पढ़ा दे। इसलिए ज्ञानी की भी पहचान करने की आवश्यकता है। पहले ज्ञानी की पहचान करो, फिर ज्ञानवान का संयोग प्राप्त करके और उसको उस ज्ञान से उस अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी शंकाओं को उनसे पूछो। फिर क्या करना, तत् इष्टव्यम, जब पूछ लिया और हमारा समाधान हो गया तो उसकी चाह में दौड़ जाओ। जैसे जब तक एक बालक रहता है, बालक धन पैसे के बारे में नहीं जानता, उसे पता है कि ये कागज का टुकड़ा है, पैसा है, समझता है वो, लेकिन पैसा है और इससे हमें ये चीज खरीदनी है तो उससे वो चीज मिल जाती है, लेकिन ये कमाना कैसे है और इसको खर्च कैसे करना है, मैनेज कैसे करना, उसे नॉलेज नहीं होता। लेकिन जब कोई युवावस्था में आता है तो उसे धन के बारे में सारी यथास्थिति मालूम हो जाती है। तब फिर वो कैसे धन के पीछे दौड़ पड़ता है, वैसे ही हम सभी को दौड़ना है। पहले तो हम बालक रूप में थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हमने ज्ञानवान का संयोग किया, हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, समझ लिया उसको, अपने और पर पदार्थ की भेद विज्ञान को हमने जान लिया। अब जब जान लिया है तो उसके पीछे हमें दौड़ लगाना चाहिए, उसकी चाह करनी चाहिए। एस्तव्यम, उसी बात की चर्चा कर रहे हैं। और फिर क्या कहा, जब उसकी चाह में हम दौड़ने लग जाएं तो हमें इतने आगे बढ़ जाना चाहिए कि द्रष्टव्यम, उसका हमें दर्शन भी करना चाहिए, अनुभव भी करना चाहिए। अनुभव कैसे करना चाहिए, जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और चाहे उसकी अभिलाषा में दौड़ने लगेंगे तो अनुभव तो फिर प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। उस प्रैक्टिकल के बारे में लिखा है कि द्रष्टव्यम, उसका हमें अनुभवन जरूर करना चाहिए। ये बात तो पूरी यहाँ पर आचार्य पूजपा स्वामी जी ने हमें रखी है। अब इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सर्वप्रथम ये करना होगा कि जो हमारी अंतस में चेतना है उसको हमें जागृत अवस्था में करना होगा। कैसी जागृत अवस्था में, प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान है, क्षयोपम है, लेकिन हमने उसको अज्ञान रूपी अंधकार से ढक रखा है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है, शक्ति विद्यमान है, वह ज्ञान अर्जित कर सकता है, संयम को धारण कर सकता है, इस मार्ग पर बढ़ सकता है, चल सकता है, लेकिन पहचान नहीं है हमें। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जैसे मान लो एक सिंह का बच्चा है, शेर का बच्चा यदि भेड़ बकरियों के बीच में पाला जाए तो वह कैसा हो जाता है, वो भी भेड़ बकरियों जैसा हो जाता है। ना उसे अपनी दहाड़ की पहचान होती है, ना उसे किस प्रकार से दूसरों पर आक्रमण करना चाहिए वो पहचान होती है, ना उसे ये अनुभवन होता है कि एक दहाड़ से बहुत सारे जीव कांप जाते हैं और दूर दूर तक भाग जाते हैं, उसे कुछ भी अनुभवन नहीं है। क्यों, क्योंकि वह शेर के बीच में नहीं पला, सिंह के बीच में नहीं रहा, वह भेड़ बकरियों के बीच में रहा है। तो उसने वैसी आदत सीख ली जैसी भेड़ बकरियां करती हैं, कि सिर को मानना, जहां एक जारी है वहां उस तरफ पीछे चले जाना। तो ऐसी ही हम लोगों की स्थिति है कि हम संसार में आकर के और भीड़ की तरफ भागते हैं और अपना जो तेजपुंज प्रकाशमान अपने अंतरंग में विद्यमान है उसको हम भूल जाते हैं, अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। और उसी शक्ति को पहचानने की बात इस 49वें श्लोक में आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने हमारे सम्मुख रखी है कि उस शक्ति को, उस तेजपुंज को पहचानो और उस तेजपुंज को पहचान करके उस ज्ञान को प्राप्त करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आचार्यों ने लिखा कि कितना भी हमें परिश्रम करना पड़े, धन व्यय भी करना पड़े, तो भी हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। कैसे भी मिले, किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही ज्ञान है जो हमें अंत समय तक विवेक हमारा जागृत अवस्था में रखता है। यदि ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हमारा विवेक जागृत नहीं रहता। हम अंतिम समय में क्या क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे हमने देखा होगा वृद्धावस्था में कैसी हालत हो जाती है, किस किस प्रकार से क्रियाएं करने लगते हैं, वह सब अज्ञान रूपी अंधकार के कारण स्थिति होती है। यदि हम इस जीव को ज्ञान हो जाए कि हमें क्या करना है, हमने अपने पूरे कर्तव्य कर दिए, अब हमें किस मार्ग पर बढ़ना है, कैसी क्रिया करनी है, कैसे हमें अपने जीवन को अब दिशा प्रदान करनी है, कैसे मोड़ना है अपने जीवन को,
अभी आपने देखा होगा कि आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में भी कुछ दिन पहले समाधि हुई थी, और उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा। वो है बैंक में मैनेजर थे, और बहुत समय से जब वो रिटायरमेंट हो गया था उनका, तो रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने बहुत समय तक आचार्य श्री से भी विनती करते रहे, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज से भी, कि हमें दीक्षा दे दो। लेकिन उनके संघ में नियम है कि वह बाल ब्रह्मचारी को ही दीक्षा देते हैं, तो वह जाकर के वर्धमान सागर जी के संग में दीक्षित होते हैं और अपना समाधि मरण करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या स्थिति क्या है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अपने पूरे जीवन में वह सतत अध्ययन करते रहे, अध्ययनशील रहे, स्वाध्याय करते रहे, ग्रंथों से जुड़े रहे, ग्रंथ जो जानकार हैं, ज्ञानवान हैं, उनकी संगति में रहे, संसर्ग में रहे, तो उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया, रिटायरमेंट हुए और अपने संसर्ग में बढ़ गए, जीवन के अच्छे मार्ग में बढ़ गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यही करते हैं कि जब उन एक समय सीमा समाप्त हो जाती है अपने जीवन की आयु की, लगता है कि अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, तो उस समय उस ओर बढ़ जाते हैं कि अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। उस लक्ष्य को वो प्राप्त करके रहते हैं, छोड़ते नहीं, ऐसे ही नहीं छोड़ देते। तो हमें यहाँ पर ये विचार करने की आवश्यकता है कि अभी तक हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि नहीं। यदि हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो हम उस लक्ष्य की तरह कितनी हम लक्ष्य की तरफ कितने आगे हैं अभी। प्रत्येक जीवन में जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी अपना एक लक्ष्य बना लेता है, वैसे ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कितने जीवन में हमें 25 साल के, 35 साल के, 40 साल के, या 45 साल में, या 50 साल में हमें किन किन नियमों को अंगीकृत करना है, क्या क्या हमें स्वीकार करना है, कैसे कैसे हमें संयम की राह पर बढ़ना है, किन किन ग्रंथों का हमें अध्ययन करना है। बहुत सारे लोग अपनी एक छोटी नियम की बुक रखते हैं, उसमें अपना लिख के रखने की हमने नियम लिया। और मैं तो कहता हूँ कि नियम हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक बार हमने लिया तो ट्रायल के बेस पे जरूर ले लो कि हमने कुछ दिन के लिए लिया, लेकिन यदि जब हम उस नियम में सफल हो गए तो हमें फिर वो परमानेंट कर लेना चाहिए। लक्ष्य की तरफ अपन विचार करते हैं, उससे नहीं भटकते कि जैसे हमने विचार किया कि 40 साल के हो गए, 45 के हो गए, 35 के हो गए, इतने के, अब हमें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें किन किन भक्ष्यों का त्याग कर देना चाहिए, हमें कैसी क्रिया करनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें रात्रि में जल का भी त्याग करना है, तो उसके बाद हमें और कैसे आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद हमें कितने टाइम अन्न का सेवन ही करना है। ऐसे धीरे धीरे करके अपने जीवन को दिशा हमें प्रदान करनी चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हमारा जो इस संसार में आना है सार्थक हो पाएगा। और ये सब क्रियाएं कैसे कर पाएंगे हम, ज्ञान प्राप्त करने पर कर पाएंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस ओर अपनी अपनी उस लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन को मोड़ ही नहीं पाएंगे उस तरफ। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक गृहिणी होती है, गृहिणी यदि बहुत संस्कारित हो और ज्ञानमय हो, देखा होगा आपने, वैसे ही हम सभी यदि अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन में धर्म को अंगीकृत करें, फिर धीरे धीरे सब परिवार को अपने आप मोड़ लेंगे। विचार करें, जरूर करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा जो मुमुक्षु शब्द का अर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ग्रहण करने के योग्य बताया है, एक तो मोक्षाभिलाषी पुरुष भी हमें समझना चाहिए, मोक्ष का जो अभिलाषी है। दूसरा यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य है कि जो राग, द्वेष और मोह को छोड़ने की इच्छा रखता हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जब इसका प्रवचन किया था अष्टोपदेश का, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यहाँ मुमुक्षु शब्द का दोनों अर्थ लेने चाहिए, एक तो मोक्षाभिलाषी पुरुष और दूसरा जो राग, द्वेष और मोह को छोड़ने की इच्छा रखता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने उस दिन भी बताया था कि मान लो जैसे ये पेन है, तो इस पेन का सही ज्ञान क्या है, पेन का काम लिखना है, ये पेन का सम्यक ज्ञान है। लेकिन हमने इसमें क्या समझा, क्या राग भाव रखा कि यह पेन मेरा है, तो ये मोह हो गया। फिर इस पेन में हमने क्या कहा, यह मेरा है और बहुत अच्छा पेन है, ये पेन तो मैं किसी को देते ही नहीं हूं, ये राग भाव हो गया। और
किसी के पास हमने पेन देखा, अपना पेन गुम गया और किसी के पास, तो हम उससे द्वेष करने लगे या उस पेन से द्वेष करने लगे, ये द्वेष है। तो जो राग, द्वेष और मोह, इनको छोड़ने की जो इच्छा रखता हो, उसके एवज में जो परम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, वह मुमुक्षु है। और ऐसा मुमुक्षु हमें बनना चाहिए और अपने पथ को अग्रसर करना चाहिए। 50वां श्लोक देखते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। पूरे इष्टोपदेश का सार क्या है, वह इस श्लोक में वह प्रस्तुत करने वाले हैं। देखेंगे, उच्चारण करेंगे। जीवोन्यः, निशा जी आप अपना माइक म्यूट कर लें। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य, सौरभ भैया म्यूट कर देना इनको। इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। पुनः उच्चारण करेंगे। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। उच्चारण करेंगे लयबद्ध तरीके से। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोस्तु तस्यैव विस्तरः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोस्तु तस्यैव विस्तरः। क्या लिख रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी में, इसमें संपूर्ण इष्टोपदेश ग्रंथ का सार समुपस्थित करते हुए लिख रहे हैं। जीवः अन्यः, जीव अन्य है, च और पुद्गलः, पुद्गलः च अन्य, पुद्गल भी अन्य है। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों दोनों अलग अलग हैं। इत्यसौ अर्थात इति असौ, इस प्रकार, असौ मतलब यह है तत्व संग्रह, तत्वों का संग्रह। क्या कहा और नीचे की पंक्ति में, यत जो अन्यत उच्यते, यत अन्यत उच्यते किंचित, जो अन्यत मतलब अन्य बात इस विषय में उच्यते कही जाती है, जो भी अन्य बात इसके विषय में कही जाती है, जीव के विषय में, पुद्गल के विषय में, या दोनों को मिला करके विषय में कही जाती है, वह क्या है, किंचित कुछ भी, सह वह, अस्तु तस्य एव विस्तरः वह उसका ही विस्तार समझना चाहिए। किसका?
जीव का विस्तार और पुद्गल का विस्तार हमें समझना चाहिए। पुनः देखते हैं एक बार अर्थ। जीवः अन्यः पुद्गलः चान्यः। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, अर्थात जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इति असौ, इस प्रकार यह तत्व संग्रह, तत्वों का सार है। यत, जो, अन्यत, किंचित, अन्य कुछ बात भी इस विषय में उच्यते, कही जाती है, सा, वह बात, तस्यैव विस्तरः अस्तु, उसी बात का या उसी चीज का या उसी जीव का, उसी पुद्गल का विस्तरः, विस्तार समझना चाहिए, जानना चाहिए। स्पष्ट है? अन्वयार्थ भी कुछ भिन्न नहीं है, शब्दार्थ की तरह ही है अन्वयार्थ। क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसमें कि जीव अन्य है, जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग हैं। ये हमें पूरे इष्टोपदेश ग्रंथ का, संपूर्ण तत्व का, संपूर्ण जैन दर्शन का हमें सार यही समझना चाहिए। जीव अलग और पुद्गल अलग। जो कुछ भी इसके विषय में अन्य बात कही गई है, इस ग्रंथ में कही गई है, अन्य ग्रंथों में कही जाती है, वो इसी के अर्थात जीव का और पुद्गल का ही हमें विस्तार समझना चाहिए। जीव के बारे में भी बहुत सारी चर्चा की इसमें, अन्य ग्रंथों में भी की जाती है, बहुत प्रकार से बात रखी जाती है जीव की। पुद्गल के बारे में ही बहुत प्रकार से और बहुत बातें अन्य अन्य ग्रंथों में समाहित हैं, इसमें भी समाहित हैं। तो वह सब जीव और पुद्गल का हमें विस्तार समझना चाहिए। स्पष्ट है? समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इसका जो विशेषार्थ भावार्थ है वह अपन कल पर चर्चा करेंगे। आपके यदि कुछ प्रश्न हो, कल अपनी इष्टोपदेश की अंतिम पड़ाव होगा और उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन भी अपन इसी ऐप पर कर लेंगे 1-2 दिन में, मतलब परसों नरसों, फिर आगे जो क्लास है उसमें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ बताएं। भैया जी 49 का फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, 49 का देख लें आप। अविद्या विदुरम, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार। उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कौन करेगा? तो कहा ज्ञानमय महत्, जो महान ज्ञान है। ज्ञान अंतरंग में होता है, ज्ञान ही तो अज्ञान का आवरण हटाएगा। तो वह महान ज्ञान है, जो वह कैसे है? परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति के रूप में है, प्रकाश के रूप में है। अर्थात जब अज्ञान रूपी अंधकार जाएगा तो कुल मिलाकर के उनका कहना है कि महान ज्ञान रूप वह प्रकाश हो जाएगा। जैसे किसी कमरे में अंधेरा रहता है और हमने उस कमरे की लाइट जला दी, तो क्या होता है? लाइट जलाने से उसका अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही जब हम अपने अंतरंग में बैठा हुआ जो अज्ञान है उसका आवरण हटाएंगे तो ज्ञान रूपी ज्योति से ही तो हटाएंगे, ज्ञान रूपी ज्योति जलाएंगे तो अज्ञान अंधकार हट जाएगा, तो प्रकाशित हो जाएगा वो। फिर ऐसा वह किसको करना चाहिए? तो मुमुक्ष भी, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन जीवों को ऐसा करना चाहिए। अब वो कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तत्प्रष्टव्यम, उसको पूछो पहले ज्ञान ज्योति के बारे में कि कैसे ज्ञान कैसे प्राप्त करें। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करो, ज्ञानियों के संसर्ग में आओ, ज्ञानवान जीवों के पास जाकर के पूछो, उनसे वार्ता करके ज्ञान प्राप्त करो। प्रष्टव्यम, पूछना चाहिए। फिर जब हमें ज्ञान हम प्राप्त कर लें तब इष्टव्यम, उसकी चाह में हमें दौड़ना चाहिए, लग जाना चाहिए कि अब हमारा लक्ष्य है मोक्ष जाना है। अब कैसे जाएंगे वो हमें विचार करना है। फिर तत्द्रष्टव्यम, फिर उस आत्मज्ञान के या उस आत्म ज्योति का हमें दर्शन भी करना चाहिए। लेकिन उस आत्म, ये इसका अर्थ है, विशेष अर्थ स्पष्ट हो गया? और कोई? जी हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? मुमुक्षु भी मतलब राग द्वेष। मोक्ष भी के 2 अर्थ बताए हैं मैंने, एक तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष, और दूसरा। इष्टोपदेश स्वाध्याय की कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।